हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ टू व्हीलर व्हीकल जब हम टर्न लेते हैं तो उस पर क्या डेरिवेशन होता है, कौन कौन से फोर्सेस, कौन कौन से कपल उस पर एक्ट करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट अब हम इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। तो न्यूमेरिकल रीड करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल। मतलब कि हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट लाइन में हमें दे रखा है कि हमें थीटा निकालना है। थीटा इज एंगल ऑफ हील, क्लियर। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमसे पूछा क्या है, थीटा की वैल्यू पूछी है। एंड ऑफ अ टू व्हीलर नेगोशिएटिंग अ टर्न, ओके। एंड गिवन क्या दे रखा है हमें, कंबाइंड मास ऑफ द व्हीकल विथ इट्स राइडर 250 kg। मतलब कि जो हमें मास दे रखा है m, वो दे रखा है हमें 250 kg, क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंजन फ्लाईव्हील 0.3 kg मीटर स्क्वायर। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें गिवन है, लेकिन किसका, इंजन फ्लाईव्हील। मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे IE हमें गिवन है, क्लियर। कंफ्यूज मत होना IE और IW में, kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच रोड व्हील 1 kg मीटर स्क्वायर। मतलब कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है व्हील का, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे IW और कितना दे रखा है हमें 1 kg मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, स्पीड ऑफ इंजन फ्लाईव्हील 5 टाइम्स डेट ऑफ रोड व्हील्स। मतलब कि हमें गियर रेशियो दे रखा है, किस तरीके से दे रखा है, जो स्पीड है इंजन की वो 5 टाइम्स किससे, रोड व्हील से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दे रखा है और हमें अच्छे से पता है ओमेगा ई अपॉन ओमेगा डब्ल्यू क्या होता है। अगर इस ओमेगा ई को मैं नीचे लेके आ जाऊँ, सॉरी ये डब्ल्यू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5, और यही हमें क्या दे रखा है, जी दे रखा है, गियर रेशियो, क्लियर। अब देखो क्या दे रखा है नेक्स्ट, एंड इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बीच में प्लस माइनस का साइन आता है, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है प्लस लेके चलेंगे। सेम डायरेक्शन है इसलिए हम वहाँ पे क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होती तो हम वहाँ पर नेगेटिव साइन लेकर चलते। अभी सॉल्व करेंगे तो और आइडिया लग जाएगा आपको। नेक्स्ट हमें गिवन है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइडर विथ व्हीकल 0.6 मीटर। मतलब कि हमें स्मॉल h की वैल्यू दे रखी है, डेट इज 0.6 मीटर, क्लियर। एंड देन टू व्हीलर स्पीड दे रखी है हमें 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हमें v की वैल्यू दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। एंड हमें क्या गिवन है, व्हील रेडियस। व्हील रेडियस हमें गिवन है RW से डिनोट करेंगे इसे 300 mm। बेटर है आप यहीं पे इसको क्या कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्लियर। एंड दे रखा है हमें रेडियस ऑफ टर्न। मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है हमें R कैपिटल होगा 50 मीटर। ऑलरेडी आपका मीटर में तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको V दे रखा है, वो आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो। इसको आप 90 मल्टीप्लाई बाई 5/18 कर लो, तो क्या आ जाएगा 25। और कन्वर्ट किट में हो गया, कन्वर्ट हो गया आपका मीटर पर सेकंड में, ये कन्वर्ट हो गया, क्लियर। ये हमारा गिवन डेटा है, थीटा हमें निकालना है। टू व्हीलर का ये केस है। अब हम उसके टू व्हीलर का जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसी का कॉन्सेप्ट, उसी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, वहाँ पर जायरोस्कोपिक कपल निकाला था, फिर ओवरटर्निंग कपल निकाला था और बैलेंसिंग कपल निकाला था। तो 1 by 1 हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिक्वेंस में लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जायरोस्कोपिक कपल। तो जायरोस्कोपिक कपल होता है आपका GC से डिनोट किया था मैंने उसको, तो मैं यहाँ पे उसी तरीके से लिख रही हूँ। फॉर्मूला इसका था V स्क्वायर RW कैपिटल R 2IW प्लस GIE कॉस थीटा। पहला वाला वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन कैसे आई है। जब कुछ नहीं करना है, अब जस्ट हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। V हमारे पास कितना है 25 मीटर पर सेकंड, हमने कन्वर्ट कर लिया, तो 25 का स्क्वायर। RW हमारे पास में 0.3 और कैपिटल R है हमारे पास में 50, तो क्या हो गया 0.3 मल्टीप्लाई बाई 50 और ब्रैकेट में आपका है 2। IW की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1, IW की वैल्यू दे रखी है आपको 1, तो मल्टीप्लाई में 1
प्लस जी की वैल्यू दे रखी है आपको 5 और मल्टीप्लाई में आई कितना है आपका 0.3 और ये कॉस थीटा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 5 मल्टीप्लाई 0.3 करोगे तो क्या होगा 1.5। तो 1.5 और 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3.5। तो मैं इसको नेक्स्ट इक्वेशन में चाहो तो लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट कैलसी में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। मैं एक बार और एक और स्टेप लिख देती हूँ। 2 + 1.5 3.5 कॉस थीटा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आएगी, जीसी की वैल्यू आएगी। कुछ अप्रोक्स वैल्यू आ रही है आपकी 145.8333 इस तरह से कुछ वैल्यू आ रही है। मैं राउंड फिगर में उसको लिख रही हूँ 146 कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या निकल के आया है, जीसी निकल के आया है, जायरोस्कोपिक कपल। यूनिट मेंशन करना न्यूटन मीटर और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। आ गई बात समझ में। हमने क्या निकाल लिया, जीसी निकाल लिया, फर्स्ट काम हमने कर लिया। अब सेकंड हमें निकालना है सेंट्रीफ्यूगल कपल। ठीक है, जो कि व्हीकल को ओवरटर्न कराने की कोशिश करेगा, जिसको हमने बोला था ओवरटर्निंग कपल बोला था जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें। तो आप सेम टर्म्स यूज़ करो तो बेटर होगा, आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ओवरटर्निंग कपल। तो मैं इसको जस्ट शो कर रही हूँ C0 से, और फॉर्मूला इसका निकल के आया था mv²/r और h cos थीटा, यही था हमारा फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट करेंगे, m की जगह 250, v की जगह 25 का स्क्वायर, कैपिटल R की जगह 50, h की जगह 0.6 और cos थीटा ऐसे ही चलने दो। थीटा हमें निकालना है तो इसमें भी थीटा ऐसे ही रहने दिया, इसमें भी ऐसे ही रहने दो, आगे हम जस्ट थीटा निकाल लेंगे। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1875 कॉस थीटा। क्लियर। एंड क्या है, ये कपल है तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। आ गई बात समझ में। अब हमें निकालना है बैलेंसिंग कपल। ठीक है, बैलेंसिंग कपल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। बैलेंसिंग कपल जो कि हमने निकाला था mgh sin थीटा। तो यहाँ पर m की वैल्यू रखो आप 250, g की वैल्यू रखो 9.81 ही रखना। अगर न्यूमेरिकल में मेंशन है कि 10 रख के सॉल्व कर लो तो ही 10 रखना, अदरवाइज 9.81 रख के ही सॉल्व करना है। h की जगह 0.6 और साइन थीटा हमारा सेम चलने दो। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1471.5। साइन थीटा को नहीं भूलना, यूनिट लगाना न्यूटन मीटर। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। आ गई बात समझ में। अब जब मैंने आपको डेरिवेशन बताया था तो मैंने बताया था कि इसकी डायरेक्शन जो इक्वेशन नंबर 1 है जायरोस्कोपिक कपल और जो इक्वेशन नंबर 2 है ओवरटर्निंग कपल, ये दोनों क्या कर रहे हैं, व्हीकल को ओवरटर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। और जो बैलेंसिंग कपल है वो बैलेंस कर रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सिस्टम को अगर बैलेंस करना है तो थीटा की वैल्यू अगर हमें चाहिए कि जिससे कि हमारा व्हीकल स्किड ना करे, तो क्या होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसको इक्वल कर दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के। मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे और किसके इक्वल पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 के इक्वल पुट कर देंगे। तो मैं इसको पेज को थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ, फिर आपको दिखाई देगा। दिख रहा है, क्लियर, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 + 2 एंड पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 3 के बराबर। क्लियर। तो 1 कितनी थी, 146 कॉस थीटा और 2 थी 1875 कॉस थीटा। तो इनको जब सम करेंगे इनका तो कितना आ जाएगा 2021 और कॉस थीटा ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू कितना है ये इक्वेशन 3 में 1471.5 साइन थीटा। क्लियर। अब इस कॉस थीटा को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2021/1471.5 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो और इसका इन्वर्स ले लो टेन इन्वर्स, तो आपके पास में क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम इस वाली वैल्यू को, तो कुछ वैल्यू आएगी आपकी 1.3734 कुछ करके वैल्यू आएगी।
तो आप साथ ही साथ में इसका tan इनवर्स ले लो, तो आपके पास में थीटा आ जाएगा। तो मैं इसका tan इनवर्स ले लेती हूँ, तो थीटा की वैल्यू आ रही है मेरे पास में 53.94। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख लेना। तो ये मेरे पास में थीटा की वैल्यू आई है। तो थीटा की वैल्यू अगर ये होगी तो आपका जो व्हीकल है टर्न लेते टाइम स्किड नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये थीटा हमसे पूछा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब वो टर्न ले रहा था। तो आई होप न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।